बहराइच की हिंसा अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रही है और हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक हजारों दुकानों को गाड़ियों में आग लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, 4 आईपीएस की तैनाती हो चुकी है, सीआरपीएफ का कई सारा बटालियन तैनात किया गया है, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन बहराइच हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर इस हिंसा की शुरुआत कहां से होती है, तो यही कहानी हम आपको बताने आए हैं कि किस प्रकार से राम गोपाल मिश्रा नाम के एक ब्राह्मण युवक की घर से खींचकर मुसलमानों ने हत्या कर दी। और यह हत्या ऐसी वैसी हत्या नहीं थी, बल्कि मिश्रा को घर से बाहर निकालकर उसके सीने में 20 गोलियां उतार दी जाती है, यानी कि 20 गोली मारी जाती है, शरीर के अंग अंग में छेद कर दिया जाता है और इसके बाद ही इस हिंसा की शुरुआत होती है। हिंदू भड़क उठता है और मुसलमानों से बदला लेने के लिए सड़क पर निकल पड़ता है और इसके बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया है, कोहराम मच गया है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। खुद आईजी पिस्टल लेकर सड़क पर दौड़ते हुए और दंगाइयों को खदेड़ते हुए दिख रहे हैं और 4 आईपीएस की तैनाती की गई है। इसके बावजूद भी मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस समय बहराइच से एक काफी बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा चुका है और ये दंगा तब शुरू होता है जब एक राम गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की घर से खींचकर उसके सीने में मुसलमान लोग 20 गोलियां उतार देते हैं, जिसके बाद हिंदू और मुसलमान का दंगा शुरू हो जाता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि फिलहाल 12 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी सीआरपीएफ, 1 कंपनी आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स ने बहराइच में मोर्चा संभाला हुआ है। प्रशासन और पुलिस ने जनता से अपील किया है कि अफवाहों, भ्रामक खबरों से सावधान रहे और माहौल को बेहतर बनाने के लिए 4 आईपीएस, 2 एएसपी, 4 सीओ की तैनाती की गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर वहां पर एडीजी कानून व्यवस्था यानी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद कैंप कर रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, जिन्होंने अपने जीवन काल में 150 से ज्यादा एनकाउंटर किया है, जो बिहार के ही रहने वाले हैं और जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, उनको खास करके इस दंगा को शांत करने के लिए बुलाया गया है। और खुद अमिताभ यश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में पिस्टल लेकर सड़कों पर दंगाइयों को खदेड़ते हुए दिखाई दिए और बताया जा रहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की तैनाती के बाद दंगाइयों पर कंट्रोल करने की तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है। और अभी तक 30 से ज़्यादा उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं, 10 से ज़्यादा एफआईआर किया गया है। और बताया तो यहाँ तक जा रहा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कि सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि कोई घायल ही नहीं हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार और प्रत्यक्षदर्शियों की बातों में कितना अंतर आ रहा है। आप जरा सोचिए कि जहां पर इतनी हिंसा भड़की हो, जहां पर सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया हो, कई सारे घर को, दुकानों को जला दिया गया हो, वहां पर कोई घायल नहीं हो और ऐसा पुलिस अगर कहती है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पुलिस जनता को बेवकूफ़ समझ रही है। वहीं जो जानकारी आ रही है दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा दूसरे दिन भी भड़क गई और झड़प के दौरान एक युवक की हत्या के दिन फिर से हिंसा भड़क जाती है।
और बताया जा रहा कि दरअसल दुर्गा माँ का विसर्जन चल रहा था। इसी दौरान राम गोपाल मिश्रा शायद उसका नाम बताया जा रहा, जिसकी झड़प हो जाती है, क्योंकि मुसलमानों पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने जुलूस पर पत्थर बरसाए थे और बहसबाजी होती है। और बहसबाजी के दूसरे दिन मुसलमान धर्म के कुछ लोग राम गोपाल मिश्रा के घर पहुंचते हैं और उसे घर से खींचकर उसके सीने में 20 गोली मार देते हैं, जिसके बाद यह हिंसा भड़क जाती है और प्रदर्शनकारियों ने सबकी अंत्येष्टि करने से मना कर दिया। वहीं भाजपा विधायक अपनी गाड़ी पर फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी का कहना है कि सरकार उस मुसलमान आरोपी की एनकाउंटर करे और उसका घर जेसीबी से बुलडोजर से गिराए, अन्यथा वह खुद हथियार लेकर निकलेगी और उस मुसलमान युवक की वह खुद हत्या करेगी और वह अपनी पति की इस नृशंस हत्या से भड़की हुई दिखाई दे रही है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल इस हत्या के बाद जिस प्रकार से दंगा भड़का है, उससे यूपी पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम रही है। आखिर पहली बात कि सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, जब हिंदुओं के हर पर्व त्योहार में इस प्रकार के जुलूस पर जब पत्थरबाजी होती है, तो आखिर योगी सरकार ने मां दुर्गा के विसर्जन के दौरान पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की थी, इस बात का भी सवाल किया जा रहा है। और कहा जा रहा कि योगी सरकार मां दुर्गा विसर्जन के दौरान सुरक्षा देने में नाकामयाब रही। वहीं आपको बताते चले कि इस हिंसा में कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं और हिंदू और मुसलमान का यह दंगा जो भड़का है वह आसपास के जिलों तक भी फैल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इंटरनेट सेवा को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और कहीं पर भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले इंटरनेट सेवा को ही बंद कर दिया जाता है। और इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण कई सारे लोगों को कई सारे कामों में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात तो है कि एक ब्राह्मण की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हिंदू जाग गया और सरकार से अपना बदला लेने का ऐलान कर रहा है। उसकी पत्नी का तो यहाँ तक कहना है कि अगर आरोपी जो युवक है, मुसलमान युवक, अगर उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता है, अगर उसके घर को बुलडोजर से जमींदोज नहीं किया जाता है, तो वह खुद हथियार लेकर निकलेगी और खुद वह अपना बदला लेगी। ये कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान लग रहा है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। जिस मुसलमान युवक की इतनी हिम्मत हो गई कि वह घर पे चढ़कर 20 गोली मारता है, आखिर उसका घर बुलडोजर से क्यों नहीं गिराया जा रहा है? क्या योगी सरकार भी नपुंसक हो गई है? ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।